हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ खबरें आती रहती है एंड वही मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि फिर आपको आसानी हो सके कि कोई शेयर से रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड डिसीजन लेने में। सो दोस्तों, एक व्यक्ति की अगर हम लोग बात करें, ये वाली व्यक्ति, सो आप ज़रूर अभी इनको जानते होंगे, क्योंकि इसके पहले भी हाल ही में मैंने वीडियो बनाया था इनके बारे में कि ये कौन है करके एग्जैक्टली। तो ये है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अगर हम लोग बात करें तो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी है, ठीक है। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो इनका यहाँ पे इंटरव्यू भी लिया गया एंड डेफिनेटली इंटरव्यू लिया जाएगा तो डिफेंस के बारे में ही सवाल इनको पूछे जाएंगे। सो कुछ जवाब भी उन्होंने यहाँ पे देके रखे हुए हैं, ठीक है। मतलब हम लोगों को आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर में क्या क्या हो सकता है, इसका एक अंदाज़ा आज जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है उससे आप यहाँ पे ज़रूर लगा सकते हो। एंड ऐसे कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने ज़्यादा कोई स्ट्रेच नहीं करूँगा चीज़ों को, जितना इंपॉर्टेंट रिलेवेंट पॉइंट जो उनको यहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है, उसको हम लोग Q&A के फॉर्म में यहाँ पे रखने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो जैसे कि कहा कि एक एक क्वेश्चन को हम लोग पिक करेंगे। जैसे कि सबसे पहले डिफेंस से रिलेटेड ही सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल यहाँ पे था कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। डिफेंस में अगर देखा गया तो हमारे भारत देश का जो पहले का जो एक्सपोर्ट था एंड अभी का एक्सपोर्ट है, सिर्फ डिफेंस सेक्टर की बात करें, उसमें ज़मीन आसमान का हम लोग को अंतर देखने को मिल रहा है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 2016-17, ठीक है, सो 2016-17 में हमारा कंट्री का डिफेंस एक्सपोर्ट कितना चलता था? 1500 करोड़, सिर्फ 1500 करोड़। एंड अभी आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट कितना जा चुका है, मतलब पिछले साल के हिसाब से 22-23 के हिसाब से, सो लगभग 16,000 करोड़। यस, मतलब कितना जंप होता है दोस्तों? ऑलमोस्ट 10 फोल्ड जंप हम लोग को पिछले 6 सालों में डिफेंस के सिर्फ एक्सपोर्ट की हम लोग यहाँ पे बात करें। पहले तो हम लोग सिर्फ इंपोर्ट करते थे और एक्सपोर्ट तो बस 1500 करोड़, अभी लगभग 15,000 करोड़ से ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा हम लोग पिछले 6 साल से क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट यहाँ पे करते जा रहे हैं। और ये संख्या आने वाले समय में और भी गजब की यहाँ पे बढ़ सकती है। ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल यहाँ पे बोल के रखा हुआ है। सो नेक्स्ट सवाल उनका यही था कि अभी आने वाले समय में टारगेट कितना रहेगा। तो टारगेट तो वैसे देखा गया तो राजनाथ सिंह जी ने भी ये बात पहले ही बोल के क्लियर करके रखी हुई थी कि 2024 मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 31 मार्च 24 को ख़त्म होगा। सो तब तक हमारा जो डिफेंस का एक्सपोर्ट रहेगा वो 20,000 करोड़ को टच करेगा। ये भी पॉइंट उन्होंने बोल के रखा था एंड उन्होंने भी यही बातों को दोहराया। इनफैक्ट 20,000 के करोड़ ऑलमोस्ट हम लोग का डिफेंस का एक्सपोर्ट अचीव भी होते हुए देखने को मिल चुका है। ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो बोल के यहाँ पे रखा हुआ है। सो डेफिनेटली एक्सपोर्ट इतना बढ़ेगा, मतलब क्या होता है कि हाँ, स्वदेशी कंपनी ज़्यादा चीज़ें डिफेंस की बनाएंगी और उन्हीं चीज़ों को बाहर के देशों को यहाँ पे बेचा जाएगा। इसी को तो हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं। सो यही कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला और ये लगातार परफॉर्मेंस इंप्रूव होते रहेगा। ये भी पॉइंट उन्होंने मेंशन यहाँ पे करके रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, सेकंड सवाल जो उनको यहाँ पे पूछा गया कि डिफेंस के बजट के बारे में। सो ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस वाली बात है, बजट से रिलेटेड वो चीज़ें तो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो 1 फेब को ही पता चलेगा कि कितना प्रावधान डिफेंस के बजट को यहाँ पे रखा जाएगा। बट अगर हम लोग इतिहास की बात करें, इतिहास मतलब ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, पिछला जो साल रहा है या फिर करंट अगर फाइनेंशियल ईयर 24 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो डिफेंस बजट कितना मिला था? 5.94 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ बोल सकते हो चाहो तो। प्रीवियस ईयर के हिसाब से 13% की जंप डिफेंस बजट में हम लोग को होती हुई देखने को मिलती है। अगर इसको मैं डॉलर टर्म में बात करूं तो लगभग 72 बिलियन डॉलर का हमारा डिफेंस बजट देखने को यहाँ पे मिला था। सो आने वाले समय में डिफेंस बजट कितना बढ़ सकता है, ये तो जवाब वो दे नहीं सकते, बट ये वाला पॉइंट मैं अपने साइड से ऐड करना चाहूँगा। एटलीस्ट इंडिया का डिफेंस बजट अभी दोस्तों 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस करना चाहिए। यस, क्योंकि जिस प्रकार से चाइना ने अपना डिफेंस बजट 200 सवा 200 करोड़ 200 सवा 200 बिलियन डॉलर का उन्होंने मेंशन यहाँ पे करके रखा हुआ है। यूएस के तो हिसाब से तो उन्होंने कहा था कि भाई ये तो 500 प्लस है, ठीक है। चाइना बहुत सारा डेटा मैनिपुलेटेड होता है उनका, आप सभी लोगों को पता ही है। और चाइना अगर जो चीज़ डिस्क्लोज कर रहा है, मतलब समझ ही लेना कि डिफेंस के बारे में वो कम ही रहेगा, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा रहेगा। सो एटलीस्ट अगर हम हमारी बात करें, और चाइना तो हमारे बॉर्डर ही हम उनके साथ यहाँ पे शेयर करते हैं, तो 100 बिलियन डॉलर का हमारा डिफेंस बजट होना चाहिए। पहला मतलब बोलते हैं ना, प्रायोरिटी है, ठीक है, ज़रूरत है हमारी। एंड देखा गया इसको अगर मैं रुपी टर्म में बात करूँ तो लगभग आप कह सकते हो 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का डिफेंस बजट हम लोगों का यहाँ पे जाना चाहिए। ये फोकस यहाँ पे रहेगा। अभी ये इसी बजट में होता है नहीं होता है, ये एक देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब डिफेंस बजट बढ़ना मतलब क्या कि हाँ, हमारी जो देश वाली जो कंपनियां हैं डिफेंस से रिलेटेड काम करते हैं उनको मैक्सिमम ऑर्डर्स मिलेंगे। ये सबसे बड़ा उसका एक इंडिकेशन रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, एक और सवाल उनको यहाँ पे पूछा गया किससे रिलेटेड, तो क्या एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें डिफेंस की
वो क्या बैन हो जाएगी? तो उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसी बात नहीं कि हम लोग सब कुछ बोलते हैं ना सर्वगुण संपन्न हो गए करके, सब कुछ अभी हम लोगों को डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें आ गई, ऐसी भी बात नहीं है। आज भी ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है, ऐसी सारी चीज़ें हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट्स है जो कि हमारी कुछ कंपनियां बना ही नहीं सकती। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग इंपोर्ट तो करेंगे, मतलब बाहर से मंगवाएंगे ही मंगवाएंगे, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, मैंने गलती से एक्सपोर्ट बैन की बात की ना, एक्सपोर्ट की नहीं, हम लोग इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। मतलब बाहर से जो हम लोग चीज़ें मंगाते थे ना, विदेश से डिफेंस वाली चीज़ें, तो हम लोगों ने बीच में नेगेटिव लिस्ट बनाई थी कि नहीं मंगाना है करके, हमारे देश को देंगे। तो ये उनको सवाल पूछा गया क्या तो फिर अभी हम कुछ भी नहीं मंगवाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम लोग आज भी बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड भी करेंगे। जहाँ तक हमारे पास जो जो चीज़ें नहीं है वो तो हम लोग इंपोर्ट यहाँ पे करवाते रहेंगे, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, एक और सवाल यहाँ पे पूछा गया कि अभी फिलहाल कौन सी चीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो डिफेंस से रिलेटेड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है जहाँ पे हमारा भारत देश काफ़ी पीछे है, तो दोस्तों वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। येस, R&D की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ पे खर्च करना चाहिए, इन्वेस्ट यहाँ पे करना चाहिए भारत सरकार ने, जो कि जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। एंड अगर एक्चुअल में जो बोलते हैं ना दोस्तों, डिफेंस अगर आपको मजबूत करना है, इसी के ऊपर पैसा यहाँ पे मतलब आपको खर्च करना होता है, ठीक है। आप बाकी के इक्विपमेंट्स बनाओगे वो सारी चीज़ें ठीक है, बट जब तक आप R&D के ऊपर पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करोगे, ठीक है, मतलब ऐसा हो गया कि बंदूकें तो बना लोगे, गोली ही नहीं रहेगी तो फिर क्या फ़ायदा। तो R&D के ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। एंड विदेशी कंपनीज़ की बात करें, विदेश की अगर हम लोग बात करें, फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, वो R&D के ऊपर ही ज़्यादा फोकस यहाँ पे दे रहे हैं। सो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं आने वाले बजट में हम लोग को ये भी सुनने को और देखने को मिल सकता है। ये बात खुद यहाँ पे हम कह सकते हैं डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा है कि R&D के ऊपर सरकार अभी बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पे करने वाला है डिफेंस से रिलेटेड। सो ज़रूर इससे रिलेटेड जो जुड़े हुए जो स्टॉक्स रहेंगे डिफेंस के R&D से रिलेटेड, उनको आप लोगों ने ज़रूर फोकस में यहाँ पे अभी लेकर यहाँ पे चलना है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, एक और सवाल उनको यहाँ पे पूछा गया किससे रिलेटेड, तो देखा गया तो देखिए HAL की बात करें, HAL मतलब स्पेसिफिकली तेजस एयरक्राफ्ट की बात करें, ठीक है, ये अकेली एक ऐसी कंपनी है जो हवाई जहाज़ यहाँ पे बनाती है, इससे रिलेटेड काफ़ी डील्स देखने को मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, ठीक है, तो वो भी एक सवाल उनको यहाँ पे पूछा गया कि हमारे पास फिलहाल तो एट प्रेजेंट 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो डिफेंस सेक्रेटरी ने ये भी बात बोल दी कि जल्द से जल्द हमें तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा करके। और जैसी ये चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली, कोचिन शिपयार्ड का शेयर हम लोग को आज के दिन 20% सर्किट में भागते हुए देखने को मिला। मतलब ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जस्ट इसी चीज़ के चलते, ठीक है, शुरुआत से लेकर अभी तक अच्छा ही कर रहा था कोचिन शिपयार्ड, बट येस जैसे ही हम लोग को ये चीज़ें होती हुई देखने को मिली कि जल्द से जल्द हम लोग को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर देखने को यहाँ पे मिल सकता है, तो कोचिन शिपयार्ड के शेयर में यहाँ पे तेज़ी आना स्वाभाविक बात बनती है। क्यों? क्योंकि अगर इसके पहले की अगर हम लोग बात करें, जो INS विक्रांत है, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि फ़िलहाल वर्क कर रहा है, वो कोचिन शिपयार्ड ने ही बिल्ड किया था। एंड इसके पहले की अगर हम लोग बात करें तो जो नेवी चीफ़ है, ठीक है, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि इंडिया ने प्रिपेयर यहाँ पे होना चाहिए अनदर इंडियन मेड एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। तो इन सभी कड़ियों को अगर आप यहाँ पे जोड़ कर देखोगे दोस्तों, तो ये इशारा करता है कोचिन शिपयार्ड की ओर कि शायद से इनको आने वाले समय में हमारे तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने से रिलेटेड बड़ा ऑर्डर मिल सकता है करके। देखिए ये पॉसिबिलिटी वाली बात है, ठीक है, बट मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करता है और ये सेकंड टाइम हम लोग को इस प्रकार की चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इसलिए कोचिन शिपयार्ड ने आज के दिन खास रफ्तार भी यहाँ पे पकड़ी, हम ऐसा भी चाहे तो यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो बाकी के तो स्टॉक आपको पता ही है, HAL ये तो फोकस में यहाँ पे रहता ही है। एंड बहुत सारे जो डिफेंस वाले स्टॉक है जिनको हम लोग टाइम टू टाइम यहाँ पे कवर करते ही रहते हैं। BDL की बात करें, BEL की बात करें, पारस डिफेंस की बात करें, डेटा पैटर्न की बात करें, MTAR, सोलार, भारत फोर्ज, बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। प्लस उसी के साथ साथ उनको यही सवाल पूछा गया जिसका हाल ही में उन्होंने जवाब भी दिया था, कौन सा, कि डिफेंस में अगर देखा गया कि 100 रुपया का अगर कोई टेंडर निकलता है तो मैक्सिमम किसको मिलता है, सरकारी कंपनीज को ये ऑर्डर मिलते हैं। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने हाल ही में स्टेटमेंट दिया था, इसी के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था कि प्राइवेट कंपनीज को भी आने वाले समय में हम कह सकते हैं 45% तक का डिफेंस ऑर्डर यहाँ पे मिलने वाले हैं। 55% पब्लिक कंपनी, 45% प्राइवेट कंपनी। अभी एग्जैक्टली कितना मिलेगा रेशो वी डोंट नो, ये कोई कॉन्क्रीट रेशो नहीं है, बट एक बात उन्होंने इसके पहले भी यहाँ पे कही थी, आप चाहो तो गूगल करके भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं आने वाले समय में डिफेंस से जुड़ी हुई प्राइवेट कंपनीज भी
काफ़ी ज़्यादा रडार के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द, अगर हम लोग इस स्टेटमेंट को मैच करने जाएंगे तो उस हिसाब से। सो ज़रूर डिफेंस वाला जो सेक्टर है वो अभी भी हम कह सकते हैं फोकस में रखने लायक है। ठीक है, काफ़ी लोग ये भी सवाल पूछेंगे क्या निवेश करें क्या। देखिए डिफेंस सेक्टर निवेश करने के लायक है, सिर्फ उसमें एक ही रिस्क है, कौन सा, इलेक्शन का टाइम। एकदम सीधी सी बात है दोस्तों। ठीक है, किस प्रकार की सरकार आएगी, कौन सी सरकार आएगी, कितने मेजोरिटी के साथ आएगी। ठीक है, ये मायने रखता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लगता है कि बाजार जो चाहता है वही इलेक्शन का रिजल्ट उसी प्रकार से अगर आएगा तो इन स्टॉक्स में हम लोग को भयंकर तेजी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। बट अगर जैसे बाजार चाहता है अगर वैसा नहीं हुआ, कुछ भी 19-20 अगर हुआ, तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स में हम लोग को सबसे ज़्यादा करेक्शन देखने के भी चांसेस देखने को मिल जाती है। ये इनके लिए सबसे बड़ी रिस्क है। ठीक है, बिजनेस वाइज की अगर हम बात करें तो इनमें काबिलियत ज़बरदस्त है, बट कॉन्ट्रैक्ट मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर दिमाग में यहाँ पे रखना है। ठीक है, अगर वो रिस्क के साथ अगर आप डील कर सकते हो प्रायर इलेक्शन रिजल्ट, देन डेफिनेटली आप चाहो तो मतलब रिजल्ट से पहले भी अपनी पोजीशंस बनाकर यहाँ पे इन स्टॉक्स में जा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन है, एक नॉर्मल सी मैं जनरल बात कर रहा हूँ। बट अगर आप कहते हैं कि नहीं यहाँ पे रिस्क लगता है, मुझे सेफ खेलना है, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो सेफ खेलना पसंद करते हैं, तो वो डेफिनेटली इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में ही इन सेक्टर को निवेश करने का विचार करेंगे। बट हाँ, फिर उनको और ये शेयर्स महंगे दाम पे खरीदने का भी यहाँ पे पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी रिस्क इन स्टॉक्स में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।